नमस्कार बच्चों, आप लोगों का भारतीय राजपूत क्लासेस में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल हमने पढ़ा था पाठ 1 कक्षा 7 का, है ना, इतिहास का। पाठ 1 पढ़ा था छोटे-छोटे राज्य। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 जीवन में आया बदलाव, ठीक है? पहले वीडियो में हमने यही पढ़ा था ना पाठ 1, आज दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवन में आया बदलाव पाठ 2, जिसका काल था 650 से लेके 1200 ईस्वी तक। भारत में जनजीवन क्या हाल था, कैसा था? पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा कि सन 650 ईस्वी के बाद जो राजा और राज्यों का स्थिति में बहुत से बदलाव आए थे, है ना? अलग बदलाव आए थे। जैसे बड़े साम्राज्यों के स्थान पर छोटे-छोटे साम्राज्य बन का विकास हुआ। इस काल में हमें समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म भी परिवर्तन देखने को मिला। धर्म में भी बहुत से परिवर्तन देखने को मिले, है ना? आइए देखें कि ये बदलाव किस तरह और कैसे हुए, ठीक है? जंगल और गाँव के निवासी। उन दिनों आज की तुलना में अधिक जंगल होते थे। गाँव व शहर भी थे, लेकिन जंगल बहुत ज़्यादा थे, किंतु गाँव और शहर आज की तुलना में कम और छोटे थे। जैसे आज हैं, वैसे कम थे और छोटे थे, ठीक है? तो देखते हैं, पुराने समय की तरह उन दिनों जंगल में भी काफ़ी लोग रहते थे, जैसे आज भी कई लोग रहते हैं। पुराने समय के लोगों की तरह ये लोग भी जंगलों से कंद-मूल, फल-फूल आदि इकट्ठा करके खाते थे और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन का गुज़ारा करते। लेकिन उनके जीवन में कभी भी बदलाव आया था? देखिए काफ़ी बदलाव आया था, सॉरी कभी बोली थी मैंने, काफ़ी बदलाव आया था। ये लोग जंगल के पेड़ों को काटकर थोड़ी-सी खेती भी करते थे। पढ़े थे हम लोग, वे खेतों में ना हल चलाते थे और ना सिंचाई करते थे, ना हल चलाए, ना सिंचाई किए, फिर भी बीज बिखेर कर रखवाली कर देते थे कि बीज फेंक दिए, बीज उग जाएगा, पानी-वानी आएगा, हो गया। जब फसल पक जाती तो उसे काट लेते थे। मतलब वैसे एकदम प्रॉपर टाइप से खेती नहीं करते थे। छोटी-छोटी बस्तियाँ बनाकर रहने लगे थे, जिन्हें पल्ली कहा जाता था। उन छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? पल्ली। वे जंगलों से तरह-तरह की चीज़ें इकट्ठा करते थे और गाँव या शहरों में अनाज, तेल, लोहा, नमक आदि प्राप्त करते थे। जंगल की चीज़ें ले जाके बेच दिए शहर में और अनाज, तेल, लोहा ये सब ले आते थे। और वे राजाओं को भी भेंट देते थे। राजा भी को अच्छी लगी तो राजा भी खुश होके उनको गिफ्ट देता था। इस प्रकार का जीवन जीने वाले बहुत से समूहों के बारे में हम उस काल की पुस्तकों से पता चलता है। कैसे पता चलेगा? भई ये सारी डिटेल हमको तो बुक्स से पता चलेगी ना जो उस काल में लिखी गई थी। और ये है जैसे कि शबर, निषाद, पुलिंद, भील आदि ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चली? इन जातियों के बारे में, ठीक है? तो चलिए हम पढ़ते हैं। आदिमानव के जीवन और शबर व भीलू के जीवन में क्या समानताएँ व असमानताएँ थी, ये बताने के लिए बोला है। घुमक्कड़ लोग। उन दिनों बहुत से ऐसे लोग थे जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमना चालू कर देते थे। इनमें पशु चराने वाले बहुत से ग्रुप थे, समूह थे। इनके जीवन में भी अब बदलाव आ रहा था, चेंज हो रहा था, इनका चल रहा था। इनके समूह के कई लोग अब घुमक्कड़ जीवन गाँव में बसकर खेती करने लगे थे। अब बोले भैया अब तो नहीं घूम सकते, चलो खेती किसान ठीक है, तो घूमना बंद कर दिए। कुछ लोग जो थे घूमना बंद कर दिए, वो लोग क्या किए कुछ घुमक्कड़ समूह के लोग अच्छे कारीगर थे, काम अच्छा आता था, तो लोहे की चीज़ें बनाने जानते थे। दूर के इलाकों में जाकर तालाब खोदने या साफ करने के काम कर देते थे। कुछ लोग ऐसा-ऐसा काम करने लगे। नाचने-गाने वाले नट भी आम तौर पर घूमते रहते थे कि नाच गा के लोगों से मनोरंजन करना और पैसा कमाना। इसके अलावा जो जोगी लोग थे, सन्यासी, भिक्षुक जो लोग थे, वो द्वार घूमकर घुमक छोड़कर घुमक्कड़ जीवन बिताते थे। वो लोग भी अपना घर छोड़ के घूम-घूम के अपना खाना लिए, खाए-पिए फुर्सत। तो गाँव व शहर के लोग इनका आदर-सत्कार करते थे कि अरे हम लोग भी देखते हैं ना पंडित आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, फ़कीर आ रहे हैं, भिक्षुक आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तो इनको हम मान-सम्मान देते हैं, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है? तो इनका भी चल रहा था सब चीज़। अब देखते हैं हम गाँव शहर के लोग। इन दोनों गाँव में खेती करने वाले लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ गई। गाँव में जो खेती कर रहे हैं तेज़ी बढ़ रही थी। जहाँ पहले खेती नहीं हो सकती थी, ऐसी जगहों पर भी सिंचाई की व्यवस्था करके लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। भई इधर नहीं हो रही सिंचाई तो भी वहाँ पे पानी छींट-छींट के सिंचाई कर-कर के उपजाऊ बना के वहाँ भी खेती चालू कर दी। ठीक है? यहाँ तक कि राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों के आस-पास जो राजस्थान है, राजस्थान आपको तो पता है ना रेगिस्तान यानी राजस्थान, ये मरुस्थल क्षेत्र जो थे जहाँ पे मतलब बंजर मतलब पानी कम था। आज हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी खेती होने लगी थी अभी। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास से हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास है, इससे हमें ये पता चलता है कि 11वीं शताब्दी रतनपुर में 1400 तालाब बनवाए गए थे, यानी कि 11वीं शताब्दी में अभी 21वीं चलती है, जब 11वीं शताब्दी की बात तो
पसंद कर रहा था, तो रतनपुर में, हमारे रतनपुर में क्या बनाया गया था, 1400 तालाब बनाया गया था, जिसके कारण रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है? और इनकी संख्या अब घटकर 250 के लगभग रह गई है, लेकिन आज की डेट पे 1400 तालाब थे, आज की डेट पे 250 तालाब ही बचे हैं, ठीक है? गाँवों की रख-रखाव नहीं है ना, रख-रखाव अच्छा करते थे, आज की डेट पे कोई रख-रखाव नहीं, तालाब सूख गया, पानी पाट दो, पत्थर मिट्टी डाल दो, घर बना लो। गाँवों की विशेषता यह थी कि इनमें कई जाति के लोग रहते थे, जो गाँव थे इनकी विशेषता ये थी कि यहाँ पे बहुत सी जाति के लोग रहते थे। गाँव का समाज बहुत हद तक जाति व्यवस्था से बंधा होता था, जाति व्यवस्था बहुत हद तक रहती थी। हर जाति की अपनी अलग-अलग बस्ती होती थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर जाति की अलग-अलग ब ब जैसे ब्राह्मण की अलग हो गई, राजपूत की अलग हो गई, वर्मा, कुर्मी ऐसे बात बनी रहती है ना, तो ऐसे लोग अपनी-अपनी अलग-अलग बस्ती इनमें चांडाल, सोपाक, सूत, मागध आदि अनेक जातियाँ थी। इस तरह की जातियाँ अपना-अपना ग्रुप बना ली थी, जिन्हें गाँव या शहर की सीमाओं के अंदर रहने का अधिकार नहीं था बेचारों को। इन इन जाति के लोगों को गाँव के अंदर नहीं कि तुम ये जाति के लोग हो, वो जाति के लोग हो, नीचा समझते थे लोग इनको, गाँव में रहने और शहर में रहने नहीं देते थे। तो ये बेचारे जंगल में रहते थे और क्या करते थे, जानवरों का शिकार करना, उनकी खाल को निकालना, चमड़े की चीज़ें बनाना, लकड़ी काटना और यहाँ तक कि जहाँ पे हम बोलते हैं ना आखिरी होता है इंसान का घाट, वहाँ पे भी काम करते थे बेचारे, इनको ये काम मिलता था। गाँव के प्रमुख कृषक परिवार की मुखिया मिलकर गाँव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने एवं सामूहिक कार्य आदि करवाते थे। जो प्रमुख कृषक परिवार का मुखिया क्या बोल रहे हैं, गाँव पंचायत नहीं बोल रहे, गाँव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया, यानी कि पूरा गाँव है, गाँव का जो सबसे बड़ा किसान है, उसका जो सब घर का सदस्य है, उसको मुखिया बना गाँव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने और सामूहिक कार्य आदि करवाते थे। इन्हें कहीं-कहीं पंचकूल और महत्तर आदि भी कहा जाता है। इनको क्या कहते थे? पंचकूल और महत्तर भी कहते थे, पुकारा जाता था। उत्तर भारत के गाँवों में आम तौर पर किसी न किसी भोगपति का अधिकार होता था। जो उत्तर भारत जो मैंने आपको बताया ये ऊपर का क्षेत्र, यहाँ पे क्या होता था किसी न किसी भोगपति का अधिकार होता ही था। ये राजा के अधिकारी तो होते ही थे, उसके रिश्तेदार राजपूत या राजपूत भी होते थे। ये राजा का अधिकारी तो हो जाता था, इसके साथ-साथ वो रिश्तेदार उसके जो रिश्तेदार होते थे वो तो या राजपूत होता था या राजपूत। इनका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ये किसानों से लगान वसूल करते थे। लोगों के परिवारों में होने वाले शादी-ब्याह या तीज त्योहारों तथा तालाबों और कुओं पर भी तरह-तरह के थे। क्या करते थे? लोगों किसानों से तो कर वसूलते ही थे, लगान वसूलते ही थे। लोगों के परिवार में जो शादी-ब्याह होती थी, तीज त्योहार होती थी, कुआँ खनते थे, इसका भी टैक्स लेते थे, उसका भी कर लेते थे। इन सब से अतिरिक्त गाँव वालों को बेगार, बिना वेतन काम मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में ही पढ़ाया बेकार कि तुम्हारे गाँव में तालाब खन रहा है तो तुम फ्री में काम करो। इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में हुआ। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेट यानी कि आर्थिक क्षेत्र में हुआ। यह था लगान वसूली के तरीके का यानी कि लगान का जो वसूली करना है उसके तरीके को बदल दिया। गुप्त काल में लगान पर राजाओं का अधिकार होता था। जो गुप्त काल था उसमें जो लगान लगता था उस पे अधिकार किसका होता था? राजा का अधिकार होता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। अब चेंज आ गए थे। अब क्या हो गए थे कि राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और विद्वानों को भूमि दान में देने की परंपरा व्यापक हो चुकी थी। अब क्या हुआ राजा है, ये ब्राह्मण जमीन दे दो, गाँव दे दो, वो उनके अंडर। कोई ज्ञानी व्यक्ति आए उसको भूमि दान दे दो। तो भू क्षेत्रों से प्राप्त आय के बड़े भाग पर उसके स्वामी का है। जैसे ये मेरा मान लो ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ की लीडर हूँ, मुझे ये ज़मीन मिली है, तो इसका जितना आधे हिस्सा है 3/4 मैं ले ली, 1/4 गाँव वालों को दे दी, ऐसा। ये अधिकतर हिस्सा उस स्वामी का हुआ ना तो अधिकार होता था और एक छोटा हिस्सा ही राजा को मिल पाता था। राजा के पास एक छोटा-सा हिस्सा जा पाता था। तो भूपति इतने संपन्न हो गए थे कि वे स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे थे। राजा ने ही उन्हें दान दिया और राजा के दिए ज़मीन पर ही वो भूपति बने। उसके बाद वो वहाँ से अधिक लगान लेकर कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मतलब मैं यहाँ का भूपति हूँ करके राजा को कम दान दिया कम लगान दिया और क्या किया कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ, राजा तो इतना छोटा-सा लेता है, मैं यहाँ का अधिपति हूँ तो मैं ही राजा बनने अपने आप को वैसा ही व्यवहार करने लगे कि हम यहाँ के राजा हैं। वे अपनी सेना अलग बनाने लगे। पहले लगान राजा के नाम से वसूल किया जाता था, अब लगान सामंत और वसूला जाने लगा कि हम इस राजा के अंडर में हैं, हारे हुए राजा हैं या फिर हम भूपति हैं, तो भैया हमको दो, है ना? इसी कारण अब राजा और किसानों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं रह गया था, अब सीधा क्या कर देते सामंत लोग हो गए ये जैसे ये राजा है, तो ये राजा के पास पहले ये किसान था और ये राजा, तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन था। अब क्या हुआ, अब ये राजा है, ये किसान तो है लेकिन यहाँ पे बीच में कौन आ गए, यहाँ बीच में आ गए भूपति और सामंत लोग आ गए, तो यहाँ पे राजा और किसान का कनेक्शन टूट गया।
इसके विपरीत दक्षिण भारत में गाँवों के प्रमुख लोग ही मिलकर गाँव का सारा काम-काज करते हैं। यहाँ पे ऐसा हुआ, लेकिन दक्षिण भारत का एरिया यानी कि भारत का जो नीचे का एरिया था, इधर का एरिया था, यहाँ पे क्या हुआ कि गाँव के सारे प्रमुख लोग मिलकर थे गाँव के काम-काज चलाते थे। इनकी सभाएँ होती थी जिन्हें ओर कहते थे। इनकी सभाओं को क्या कहते थे? जो कि दक्षिण भारत के गाँवों में होता था। कई गाँवों की सभाएँ मिलकर एक नाडु बनाते थे। अब मान लो एक गाँव की सभा को तो बहुत सारे गाँव के लोग मिलके एक बड़ी सभा बनाए नाडु। नाडु हुआ और ही लगान इकट्ठा करना, लोगों को दंडित करना, झगड़ा करना, देख-रेख करना इनका काम था। जो नाडु और ओर के लोग थे ना, वो लोग ही लगान इकट्ठा करते थे, वो लोग ही लोगों को पनिशमेंट दंड कर देना, झगड़े लड़ाई-झगड़ा निपटाना, तालाब, मंदिर क्या रख-रखाव कैसे करना, ये सारा काम नाडु और ओर के लोग ही कर लेते थे। ठीक है? उन दिनों समूचे भारत के गाँवों में ब्राह्मण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। पूरे भारत में क्या था ब्राह्मणों का इम्पोर्टेंट स्थान था। उन्हें जगह-जगह गाँवों के गाँव दान में दे दिए जाते थे कि लो तुम्हारा गाँव ताकि वो वहाँ बस जाएँ, पूजा-पाठ करें और लोगों को क्या दें, सबसे अहम चीज़ दें शिक्षा। और ऐसे गाँवों को ब्रह्मादेय कहते थे और जो गाँव ब्राह्मण के अंदर आते थे उसको नाम दिया जाता था ब्रह्मादेय। ठीक है? महिलाओं पर पाबंदियाँ भी चालू हो गई थी वहाँ पर। इस काल में महिलाओं पर बहुत सी विशेष तरह की पाबंदियाँ लगने लगी थी। अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, यात्रा नहीं करना, व्यवसाय नहीं, लोगों से मिलना-जुलना बंद, ये सब अच्छा नहीं समझा जाने लगा था। उनको लगा कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। इन्हीं दिनों छोटी उम्र में बाल विवाह, पति के उसमें होने के बाद पति नहीं रहे, उसके बाद किसी का पति नहीं है तो उसके बाद उसको उसी के साथ जला देना, सती प्रथा और व यानी कि पति नहीं है तो आप दूसरे इंसान से शादी नहीं कर सकते, आदि बातें बहुत तो स्पीड से फैल रही थी। इस कारण महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने के मौके नहीं मिल पाए न नहीं मिले। ये बातें केवल उच्च जाति के लोगों तक ही सीमित नहीं रही, यानी कि सिर्फ़ उच्च जाति नहीं, गरीब लोगों, साधारण लोगों के साथ भी ये चीज़ होने लगा। जब अच्छे वर्ग की जाति की औरतों को कुछ करने नहीं मिला, तो गरीब वर्ग की औरतों को या साधारण जाति के लोगों को क्या करने मिलेगा? तो कई साधारण जाति के लोग इन बातों का अनुकरण करने लगे कि ओके जैसा वो कर रहे हैं हम भी करेंगे। वो हमसे ऊँचे हैं तो ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? तो आगे जाकर हम देखेंगे कि महिलाओं ने इन बातों का विरोध किस प्रकार से किया होगा। कौन कितने दिन तक पिंजरे में कैद रहेगा? कभी तो चिड़िया उड़ेगी, है कि नहीं? तो चलिए पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर में मंदिर सबको पता है। बड़ी संख्या में सती चौरे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सती चौरे मतलब यहाँ पे अधिक तौर पे सती सती प्रथा हुई है। इनमें से इस क्षेत्र में सती प्रथा का प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सती चौरे का मतलब जहाँ देखो ये सती चौरा, यहाँ सती चौरा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई न कोई उसके हस्बैंड के ना रहने पर सती हुई। प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। सबको पता है माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इसे आठा-बीसा का मेला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आठा-बीसा का मेला जो कि माघ पूर्णिमा को लगता है रतनपुर में। वर्तमान समय में बाल विवाह और सती प्रथा कानूनन अपराध है। आज की डेट पे अगर कोई इस नियम को फॉलो करता है तो उन्हें जेल सज़ा और जुर्माना लगता है और बहुत कड़ी सज़ा मिलती है। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं शहर और व्यापार। पहले देखिए खेती करने वाले बढ़ रहे थे जिससे खेतों का विस्तार हो रहा था। खेती करने वाले बढ़ रहे थे, खे विस्तार हो रहा था और छोटे-बड़े गाँव बस रहे थे। है ना? इन गाँवों के बीच आमतौर पर कुछ छोटे शहर विकसित भी होने लगे। ये मंडीपिक या मंडी होते थे। इनका नाम हो जाता था मंडपिक या मंडी। क्या होता था? मंडपिक या मंडी, जो दूर-दूर से व्यापारी सामान खरीदने व बेचने आते थे। ठीक है? मंडपिक या मंडी जैसे आज भी हम बोलते हैं ना मंडी लग रहा है, मड़ई लग रहा है ऐसा, तो वहाँ दूर व्यापारी गाँव-गाँव के लोग जाते हैं बेचते हैं सामान, तो ऐसे मंडपिक या मंडी होते थे जहाँ पे दूर के व्यापारी सामान खरीदने और बेचने आते थे। इनमें स्थायी दुकानों या बिथियाँ भी होती थी, यानी कि स्थायी दुकान के लोग भी होते थे या बिथियाँ भी होती थी, जिसे कई तरह के कारीगर जैसे बुनकर, इसमें बहुत तरह के कारीगर होते हैं जैसे बुनकर हो गया, कुम्हार हो गया, बर्तन बनाने, पत्थर तराशने वाला, बढ़ई, सुनार, ये सारे लोग रहते थे। अक्सर ऐसे शहर में राजा या सामंत भी रहते थे और में राजा और सामंत भी निवास करते थे, जो बाजार से कर वसूलते थे। बाजार लगा टैक्स दो। आज भी आते हैं ना मार्केट में लोग आते हैं टैक्स लेने। शहर के व्यापारी, कारीगर या राजा भव्य मंदिर बनवाते थे। जो शहर के व्यापारी थे, कारीगर थे और राजा थे, भव्य मंदिर बनवाते थे और उनमें पूजा करने व त्योहार मनाने के लिए दान भी देते थे। अब राजा हैं भैया तो सिर्फ खाएँगे थोड़ी ना, कर ही थोड़ा लेंगे, थोड़ा बहुत तो कुछ काम पुण्य भी करेंगे, तो मंदिर बनवाते थे। और कारीगर लोग जिनके पास व्यापारी, कारीगर पैसा रहता था बनवाते थे और त्योहार मनाने के लिए दान भी दे देते थे। दक्षिण आर्थिक उन्नति में मंदिरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। जो दक्षिण भारत की जो आर्थिक उन्नति कैसे हुई? मंदिरों के कारण हुई। राजाओं और सामंत द्वारा अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विशाल-विशाल अद्भुत मंदिर, अलंकृत मंदिरों का निर्माण किया गया। आप देखें दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण शैली कितनी अद्भुत है। इन मंदिरों को बड़े-बड़े गाँवों से राजस्व प्राप्त था।
होते थे, बड़े-बड़े गाँव के लोग अपना मतलब खर्चा, लगान कर जो भी मिलता था देते थे। धीरे-धीरे इन मंदिरों की संपत्ति बढ़ती गई। मंदिरों की व्यवस्था करने वाली समितियाँ या जो ग्रुप बनता था, है ना? वो लोग क्या करते थे, जो इसमें आय-व्यय होता था, उसको वहाँ के व्यवसाय में और उद्योगों में लगाया, ठीक है? इतना ही नहीं, मंदिरों द्वारा बड़े पैमाने पर ब्याज पर ऋण भी दिया जाने लगा। अब मंदिरों से उन लोगों को क्या किया कि भैया ब्याज पे पैसे ले लो। विशाल मंदिरों के निर्माण से बड़ी संख्या में मजदूर भी लगे, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायियों और ब्राह्मण की एक जगह एकत्रित होने लगे। संख्या में नए शहर बसे। भई अब मंदिर बढ़ा तो पंडित भी बढ़ जाइए। एक मंदिर में एक पंडित से नहीं होगा ना, बड़ा-सा मंदिर है तो 10-15 पंडित, फिर उसको बनाने के लिए कारीगर, बिज़नेस करने के लिए लोग, मंदिर है तो नारियल, अगरबत्ती और चुन्नी, दुपट्टा तो सब बिकेगा ही वहाँ पे। तो इसके लिए हो गए, मतलब हर तरह की चीज़ें, तो वहाँ शहर बसने लगे। उन दिनों व्यापारी न केवल भारत के विभिन्न शहरों में जाकर, मतलब सिर्फ भारत में जाके व्यापार नहीं करते थे, बल्कि दूर-दूर के देश में भी जाते थे। उन देशों के व्यापारी भी भारत आ जाते थे। भारत के समुद्री तटों से, खास करके गुजरात में तो हमको पता समुद्र है, कोंकण, केरल, तमिलनाडु, ये तो पूरा समुद्री क्षेत्र है कि बंदरगाहों से दूर-दूर समुद्र यात्रा करके वो लोग समुद्री व्यापार करते थे और वहाँ के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। दक्षिण भारत के जो व्यापारी थे नाना देशी और मणिग्रामम नाम के श्रेणी या समूह बनाकर आपसी हितों की रक्षा करते थे। ये लोग ना नाना देशम नाम का एक ग्रुप बना लेते थे और रक्षा करते थे कि हम लोग भारत के व्यापारी हैं, ये नियम, ये रूल ऐसा यूनियन। वे चीन, दक्षिण और पूर्व एशिया, अरब देश, ईरान और अफ्रीका जाकर व्यापार करते थे ग्रुप बना के। उसी तरह अरब या चीन आदि देशों के व्यापारी भारत आते थे अपना ग्रुप बना के। ये विदेशी व्यापारी भारत के तटीय प्रदेशों में भी बसने लगे। अब भारत का जैसे इधर समुद्री क्षेत्र है, इधर है तो यहाँ आके बसने लगे। इस तरह यहाँ के लोग दूर-दराज लोगों की संस्कृति व धर्मों को अपनाने लगे, संपर्क में आने लगे, उनसे प्रभावित होने लगे, वैसे नियम फॉलो करने लगे। हमारे कई लोग ऐसे हैं, कई विदेश ऐसे हैं जहाँ पे हमारा भारतीय नियम चलता है, तो कई यहाँ पे भी ऐसे कई विदेशी नियम चलाते हैं। केरल व तमिलनाडु में चीनी, ईसाई व थे जो केरल के लोग, केरल और तमिलनाडु, केरल में चीन के लोग, ईसाई और यहूदी आकर बसे। गुजरात व केरल में अरब के व्यापारी आकर बसे। ये भारत से मसाले, कपड़े, चावल आदि खरीद कर अपने देश को भेज देते थे और धीरे-धीरे यहीं बस गए। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हुई, इसके साथ-साथ क्या हुई कि भक्ति आंदोलन चालू हुए, यानी कि भक्ति आंदोलन मंदिर और क्षेत्रीय भाषा का उद्गम हुआ। आमतौर पर जंगलों में रहने वाले लोग अपनी परंपराओं के अनुसार देवी-देवताओं की पूजा तो करते ही थे। कई लोग तो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, कक्षाओं में भी हम पढ़े हैं कि भूमि को मानते थे, पृथ्वी की कितनी विचित्र है, ज़मीन में दो जो डालो तो हमको इतना कुछ देती है। तो उसकी पूजा करना, इंद्र की पूजा करना, इंद्र देव की है ना? फिर धीरे-धीरे विष्णु देव की, शिव की, माता की, देवी-देवताओं की। तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में भी बूढ़ा देव और माता देवालयों के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए, है ना? बूढ़ा देव भगवान और माता देवालयों के बहुत से प्राचीन अवशेष मिले हैं। गाँवों में बहुतायत से पूजा किए जाने वाले ठाकुर देव पूजा स्थल, ठाकुर चौरा भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। गाँव में होता है, ऐसे गाँव में आप लोग देखिए चौरा बना रहता है कि हमारे ठाकुर देव हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे चौरा, ठाकुर चौरा बोलते हैं, वो भी बड़ी संख्याओं में प्राप्त हुए हैं। इस काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव भी, तो मैंने आपको पहली कक्षाओं में भी बताया कि सिरपुर हमारे छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का बहुत मतलब प्रमुख केंद्र था। मध्यकाल में भारतीय अध्यात्म में एक नई लहर आई। जब मध्यकाल आया, बीच का काल आया, यानी कि जब मतलब प्राचीन भी नहीं था, बीच का काल है, ना प्राचीन था, ना वर्तमान था, मतलब बीच का जब काल आया, आधुनिक काल और प्राचीन काल के बीच का जब काल आया, तो उसमें क्या हुआ कि एक नई अध्यात्म यानी कि एक धार्मिक लहर निकली जिसका नाम दिया गया भक्ति आंदोलन। सबसे पहले दक्षिण भारत में यह आंदोलन तमिलनाडु में शुरू हुआ और ये आंदोलन सबसे की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तमिलनाडु से हुई। वहाँ शिव और विष्णु के कई संत भक्त हुए, यानी कि बहुत से संत लोग भक्त बने, किनके? शिव और विष्णु के भक्त बने। ठीक है? ये लोग सभी जातियों के थे, मतलब हर जाति के लोग थे, लेकिन ये शिव और विष्णु को पूजने लगे। वे कर्म कांडों व कई देवी देवताओं की उपासना की जगह शिव या विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति का बढ़ावा देना चाहते थे। उनको ये कि हम कोई भी जाति के हों, कई लोग ग्रुप बना के शिव को पूजते थे, कई लोग ग्रुप बना के विष्णु को पूजते थे। ठीक है? तो उनको ये है कि हम कुछ भी हों, लेकिन हमें शिव की पूजा करनी है, एक ग्रुप कहता था हमें विष्णु की पूजा करनी है और उनकी भक्ति को बढ़ावा दिए। उन्होंने आम लोगों की भाषा में तमिल भाषा यानी कि जो क भैया सबसे पहले कहाँ फैला? तमिलनाडु में फैला, तो वहीं की भाषा में बोलेगा जो कि तमिल था, जो कि सुंदर और आसान और एकदम सिंपल वर्ड था, तो वो किया और सुंदर श्रद्धापूर्ण भक्ति गीत रचे जो काफ़ी लोकप्रिय तमिल भाषा में गाए गए, ठीक है? और जिसको लोग सुन के जैसे हम किसी चीज़ को आम भाषा में गाते हैं तो हमें कितना सुंदर लगता है। सुनते हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया।
तो जो शिव के भक्त थे, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, जो शिव के भक्त थे उनको नयनार नाम दिया गया और विष्णु के भक्तों को अलावार कहा जाता था। विष्णु के भक्तों को अलावार और शिव के भक्तों को नयनार कहा जाता था। ठीक है। राम और कृष्ण को भी विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाने लगे। जो राम और विष्णु थे, राम और कृष्ण कि भैया आप भी विष्णु जी के अवतार हैं। भक्ति आंदोलन भाव से जगह जगह, जो भक्ति आंदोलन का प्रभाव हुआ तो जगह जगह मंदिर बनने लगे। भाई जहां भक्त को दिखे कि हाँ हाँ हमारे भगवान, तो मंदिर स्थापित। अपने प्रभाव और वैभव को दर्शाने के लिए उन मंदिरों को और भी भव्य बनाया कि हमारा, मैं राजा तो मैंने इतना अच्छा मंदिर बनाया, मैं राजा मैंने इतने अच्छा, तो और इसलिए वहां के मंदिर इतने भव्य थे। कई भक्त मंदिरों को इस बदलते स्वरूप से खुश नहीं थे। अरे ये क्या तरीका है। उनका मानना था कि ईश्वर से प्रेम बिना किसी आडंबर से करना चाहिए, दिखाना नहीं कि हम अपना राजशाही दिखाएं, अपना पद दिखाएं, उससे उनको मतलब नहीं था। उनको यह है कि भक्ति करनी है तो इज्जत से करो, मतलब तरीके से करो। क्या तुम बड़ा सा मंदिर बना लोगे, बड़ा सा हीरा लगा दोगे तभी मंदिर मंदिर कहलाएगा, तभी पूजा होगी क्या? भगवान तो हर जगह होते हैं, छोटे से मंदिर में भी वही भगवान बैठते हैं, बड़े से मंदिर में भी वही भगवान बैठते हैं। जहाँ सच्चे मन से आस्था रखोगे और मंदिर नहीं जाओगे तो भी भगवान आपकी सुनेगा, है ना। तो जो भक्त लोग थे उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे भक्तों में प्रमुख थे कर्नाटक के लिंगायत या वीरशैव, जो कि क्या नाम आता था इनका, वो बोलते थे लिंगायत या वीरशैव। बसवड़ा व अक्कमा देवी ही इस आंदोलन पे रहते। बसवड़ा व अक्क महादेवी जो थे वो इस आंदोलन के प्रमुख थे। उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। वे जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को भी मिटाना चाहते थे। उनके लिए कि कोई जाति पाति नहीं, कोई कुछ नहीं, विष्णु मानो शिव मानो, ऐसा। इस तरह के आंदोलन बंगाल और बिहार में नाथपंथी व सिद्धों ने भी शुरू किया। अब इसी तरह का आंदोलन बंगाल और बिहार में नाथपंथी और सिद्धों ने भी कर दिया। भक्त संतों ने अपने गीत आम लोगों की बोली में रचे ताकि आम लोगों को समझ में आए, ना कि सिर्फ राजाओं को समझ में आए। इनके प्रभाव से कई स्थानीय भाषाओं और साहित्यों का विकास हुआ। बहुत से स्थानीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ। इस काल में दक्षिण में तमिल, तेलुगु व कन्नड़ का उद्गम हुआ, भाषा का वो हुआ, और उत्तर में गुजराती और हिंदी का के प्रारंभिक स्वरूप में रची गई रचनाएं काफी संख्या में मिलती हैं। यानी कि दक्षिण साइड में तमिल और तेलुगु में लिखी और कन्नड़ में लिखी हुई भाषाओं की साहित्य की किताब मिलती हैं, और उत्तर में गुजराती व हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप की रची गई साहित्य की रचनाएं मिलती हैं। ठीक है। भक्त संतों ने आम लोगों की भाषा को ही क्यों अपनाया होगा? सिंपल सी बात है कि भाई आम लोग को भी अगर दूसरे की भाषा समझाएगा, राजा की भाषा में समझाएगा तो क्या समझ में आएगा? आम लोगों की भाषा में समझाएगा तो दिमाग में जल्दी बैठेगा और जल्दी समझेंगे और अपने आप को जोड़ेंगे। अगर हम किसी विशेष भाषा में बात करें, हम अपने आप को कनेक्ट कैसे करेंगे, उससे के साथ जोड़ेंगे कैसे? जब हमारी भाषा में कोई बात होगी तभी तो हम जोड़ पाएंगे ना भाई। अब है मंदिर और शिल्प। इस काल के में बनने वाले मंदिर काफी बड़े होते थे। उनमें गर्भगृह बहुत बड़ा, शिखर तथा कई छोटे छोटे बड़े मंडप, छोटे बड़े मंडप भी होते थे, है ना। यानी इतने बड़े सारी चीजें उनके होती थी। मंदिरों के शिखर दिखाए, शिखर आप देखें बहुत से पुराने मंदिर देखें, उनका जो ऊपर का शिखर होता है बहुत बड़ा होता है कि दूर से ही दिखे, और जो कि गर्भगृह के ऊपर बना देते हैं, यानी कि शिखर के नीचे ही गर्भगृह होता था। गर्भगृह उस कमरे को कहते थे जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। ठीक है। इन मंदिरों में प्रवेश करने पर सबसे पहले मुख्य मंडप होता था, कि मंदिर में घुसेंगे तो पहले मुख्य मंडप आता था, उसके बाद अर्ध मंडप आता था, फिर महामंडप, फिर और मंडप। ये मंडप वास्तव में बड़े कमरे होते थे। मंडप का मतलब बड़े कमरे जो छोटे छोटे भाग में बांट देते थे, जिसमें खड़े होकर भक्त देवता के दर्शन करते थे। जैसे हम जाते तो बड़े बड़े हॉल देखते हैं ना, वैसे वैसे। इन मंदिरों का सबसे आकर्षक हिस्सा जो होता था वो होता था ये शिखर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शिखर। यह मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाया था। पहले दक्षिण भारत में देखिए, 4 में मैंने आपको पिछले मंदिर आदि की थी, और चित्र 2 में वो था, और जो उत्तर भारत देखेंगे चित्र 2.2 में इनका उदाहरण आप देख सकते हैं। ये उत्तर भारत है आपकी। ठीक है। कोणार्क, आई थिंक कोणार्क लिखा है ना, कोणार्क उड़ीसा मंदिर है ये। ठीक। उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो मैंने अभी आपको बताया, जो उड़ीसा सूर्य मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनवाया गया था। किसने बनाया था सूर्य मंदिर? चंदेल राजा था। और बनवाए गए खजुराहो के मंदिर को राजा राज चोल ने बनवाया था। चंदेल और चोल दोनों वाला का ध्यान रखिएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क है ना उड़ीसा का, चंदेल राजा द्वारा बनवाया गया था, और खजुराहो का मंदिर राजा राज चोल द्वारा बनवाए गए। और राज राजेश्वर मंदिर इस काल के मंदिर निर्माण काल के नमूने। सॉरी मैं गलत बोल, उड़ीसा का जो प्रसिद्ध मंदिर मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनवाए गए। खजुराहो के मंदिर भी थे,
और राजा राज चोल ने क्या बनवाया था? राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। ठीक है, कि मंदिर निर्माण कला के सुंदर नमूने हैं जो इस मंदिर थे, उसको बताते हैं कि किस तरह की निर्माण शैली थी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया रतनपुर का मंदिर भी है। गंडई पड़रिया भी है, पंडरिया का मंदिर है। जाजल देव द्वारा निर्मित शिवनी नारायण का मंदिर है तथा गोविंद द्वारा ने निर्मित रामदेव मंदिर इसी काल की निर्माण कला का को दर्शाते हैं, जो कि गैस पास की है, यानी कि मध्यकाल का पदार्थ मूर्तियां थी, विशालकाय बड़ी बड़ी मूर्तियां इन मंदिरों की प्रमुख विशेषता थी। मतलब मूर्तियां भी छोटी नहीं होती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती थी। ये उस मंदिरों की विशेषताएं थी। तो हमारा पाठ 2 भी खत्म हो गया, है ना? तो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज अपना प्यार दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ नोट्स, एंड आप मेरे टेलीग्राम टीचमेंट क्लासेस भी ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं। और मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मेरी वीडियोस आएंगी। आई होप आप लोग मुझे अपना भरपूर प्यार दिखाएंगे, देंगे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।